हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है पैसेज ऑफ बजट इन लेजिस्लेचर, या कह सकते हैं हाउ बजट इज़ पास्ड इन द लेजिस्लेचर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो बजट कैसे पास होता है लेजिस्लेचर में, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट पहला स्टेप है, फिर है जनरल डिस्कशन, उसके बाद स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज़, और फिर होती है वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। यहाँ पे फॉर है, डिमांड फॉर ग्रांट्स है, और पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके पास नोट्स है तो वहाँ पे पॉइंट नहीं है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो चलिए ये भी देखते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले आप याद रखेंगे, देयर इज़ नो वर्ड एज सच बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज पर आर्टिकल 112 देयर इज़ अ वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ बजट, एंड प्रेसिडेंट कॉजेज द ले डाउन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। यानी प्रेसिडेंट ही है जिसकी जिम्मेदारी होती है टू ले डाउन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट, और इन केस ऑफ यूटी तो ये गवर्नर करता है, गवर्नर कॉजेज द ले डाउन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए हम इनको अब स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को प्रेजेंट कौन करता है? बजट को प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। फाइनेंस मिनिस्टर ही एक्सप्लेन्स द साइलेंट फीचर्स ऑफ एस्टिमेट्स एंड ही प्रेजेंट्स द डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होते हैं। हर किसी डिपार्टमेंट के पास पॉलिसीज़ होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो डिपार्टमेंट क्या करते हैं? डिपार्टमेंट जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलते हैं भाई हमें इतने पैसे चाहिए इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोलता है, चलिए हम आपको फंडिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए, ताकि हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालें। और फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे कहाँ से लाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे लाता है फ्रॉम टैक्स प्रपोजल्स। जो भी टैक्स होता है, टैक्स पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ से पैसे लाता है, और ये सब चीज़ें इस पैसेज ऑफ बजट में होती हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? इन डिमांड ऑफ ग्रांट्स को कंपाइल करके लेजिस्लेचर के सामने रखता है। कब? अराउंड लास्ट वीक ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये तो है प्रेजेंटेशन। उसके बाद है दूसरा स्टेप, जनरल डिस्कशन। आफ्टर बजट प्रेजेंटेशन देयर इज़ ए जनरल डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। जनरल डिस्कशन होता है, मिनिस्टर जो है वो अपने व्यू पॉइंट्स आगे रखते हैं, ओपिनियंस देते हैं, बजट किस डायरेक्शन में जा रहा है और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। लेकिन यहाँ पे जो है इस स्टेज पे वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि अभी तक खास कुछ पता नहीं होता है बजट के बारे में एमपीज़ को। फिर आगे चल के जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें डिटेल में ये बजट को स्क्रूटनाइज किया जाता है, दैट इज़ डिपार्टमेंट वाइज डिस्कशन, डिटेल स्क्रूटनी। तो अब ये जो बजट है इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, DRCS। इंडिया में अगर हम देखेंगे शायद 24 है, ये आप कंफर्म करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करेंगे। और इसमें होते हैं 31 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा से एक्चुअली 21 होते हैं और राज्यसभा से होते हैं 10। तो ये जनरल डिस्कशन होता है, बहुत ही लेंथी डिस्कशन होता है ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स इनके बारे में। जैसे किसी डिपार्टमेंट को बोला जाएगा आपकी जो डिमांड है ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है, आप थोड़ा सा कम कीजिए, या किसी के पास किसी प्रोजेक्ट में डिमांड कम होगी, उनको बोला जाएगा आप थोड़ा सा ये डिमांड है ये बढ़ाइए। तो यही से होता है बजट की जो प्रोसेस है, एक्चुअली यहाँ से पूरी तरह से स्टार्ट होती है। और इंडिया के बजट में करीब 109 और 107 या कभी तो 99 डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, और इनमें जो है ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ डिस्कस करती है। अब ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, अब इन पे वोटिंग होती है। देखिए डिमांड फॉर ग्रांट्स में दो चीज़ें होती है, एक तो वोटेड एक्सपेंडिचर, और दूसरा है, या हम इसको बोलते हैं मेड एक्सपेंडिचर भी, मेड एक्सपेंडिचर, और दूसरा है नॉन वोटेड या चार्जड एक्सपेंडिचर। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये वोटेड और मेड एक्सपेंडिचर या नॉन वोटेड या चार्जड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि मेड एक्सपेंडिचर जो है इन पे वोटिंग होती है लेजिस्लेचर में,
और जैसे कि हमारी सैलरी ले लीजिए आप या ओई ले लीजिए, और ये जो नॉन वोटेड या चार्जेड एक्सपेंडिचर है इन पे कोई भी वोटिंग नहीं होती है। जैसे आप सैलरी अलाउंसेस या प्रिविलेजेस लीजिए, आप प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या मेंबर्स ऑफ कैग, या गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है और वो कर्जे को वापस दे रहा है तो वो भी चार्जेड एक्सपेंडिचर में आता है। एंड इन केस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है किसी कोर्ट केस में, देन इन प्लेस ऑफ डिक्री द गवर्नमेंट हैव टू पे द फाइन। तो ये सब आती हैं चार्जेड एक्सपेंडिचर में। अब जो डिस्कशन हुआ है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ में इन डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, तो अब इन पे वोटिंग होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है पैसेज ऑफ बजट का, क्योंकि यही स्टेज होता है जिसमें कट मोशंस पास किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कट मोशंस क्या होता है, दीज आर एक्चुअली द पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म टू द रूलिंग पार्टी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कट मोशंस कौन मूव करते हैं इन लेजिस्लेचर। तो कट मोशंस 3 टाइप्स की होती हैं। पॉलिसी कट मोशन क्या होती है, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी, यानी हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसको रिड्यूस किया जाता है टू ₹1, यानी पॉलिसी का लेजिस्लेचर में बोला जाता है कि इस पॉलिसी के लिए कोई भी पैसा नहीं जाएगा। फिर होती है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन क्या होती है, इकोनॉमिक कट मोशन होती है डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे किसी पॉलिसी पे डिमांड है 100 करोड़ रुपीज़, तो स्पेसिफिक अमाउंट से इसे रिड्यूस किया जाता है, जैसे 10 लाख, 10,000, इस तरह। और फिर है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या होता है, इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फाइन। देखिए ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, हम इस पर फाइन करेंगे, पेनल्टी करेंगे, क्योंकि हम इसके साथ एग्री नहीं करते हैं, इसलिए हम इस पर फाइन लगाते हैं बाई 100 रुपीज़। तो ये है कट मोशंस। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कट मोशंस पार्लियामेंट में पास होती है। मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था कौन इनको मूव करता है पार्लियामेंट में, तो इसका आंसर है MPs ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कट मोशंस को लेजिस्लेचर में मूव करते हैं, लेकिन ये पास नहीं होती है। अगर ये पास हो जाएंगी इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ कट मोशंस आर सक्सेसफुल देन इट मीन्स कि गवर्नमेंट इज़ अनसक्सेसफुल, गवर्नमेंट फेल हो रही है, गवर्नमेंट पावर में नहीं है, तो कट मोशंस कभी भी पास नहीं होती। ये खाली हमने पहले ही बोला था, इट इज़ ए पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये है कट मोशंस, और इन पे डिटेल डिस्कशन होता है, और आखिरकार जो है फिर डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर वोटिंग होती है और अप्रूव किया जाता है। उससे गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल जाता है टू स्पेंड मनी ऑन द स्पेसिफिक एरियाज। फिर है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। अब जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वोटिंग हो गई, अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, ये वोटेड और चार्जड जो एक्सपेंडिचर्स है इनको कंपाइल करके इन द फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करता है लेजिस्लेचर में। फिर इस बिल को पास किया जाता है इन बोथ द हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। यहाँ पे ज़्यादा रोल होता है लोकसभा का। लोकसभा जब इसको अप्रूव कर देती है तो फिर बिल जाती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा को 14 डेज़ में या तो बिल अप्रूव करनी होती है या सेंड बैक करनी होती है लोकसभा को विद रिकमेंडेशन। अगर विद इन 14 डेज़ राज्यसभा है बिल वापस नहीं करती है तो, एंड इफ राज्यसभा फेल्स टू सेंड बैक द बिल विद इन 14 डेज़, बिल को मान लिया जाता है कि ये पास हो गई। फिर क्या सेटअप है, फिर है अप्रोप्रिएशन एक्ट। अब ये जो बिल पास हो गई बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में, अब जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फॉर हिज असेंट, एंड वंस दिस असेंट इज अकॉर्डेड द अप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स अप्रोप्रिएशन एक्ट, और लीगल अथॉरिटी मिल जाती है गवर्नमेंट को टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। और जब गवर्नर इसको असेंट देता है, मंजूरी देता है इस बिल को, बिल बन जाती है अप्रोप्रिएशन एक्ट, और गवर्नर को ला ज़रूरी इसको अप्रूवल देना पड़ता है क्योंकि ये मनी बिल होती है। ही कैन नॉट यूज़ द वीटो पावर इन केस ऑफ मनी बिल, और उसके बाद ये अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए करंट ईयर का बजट कितना है, क्या हमारा बजट सरप्लस में था या डेफिसिट में था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद है अगला स्टेप, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। देखिए पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्स प्रपोजल से।
तो टैक्स प्रपोजल्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है लेजिस्लेचर में, उस पर भी या चेंजेस होती है टैक्स रेट्स में या टैक्स लॉज में, उसको भी पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया जाता है और इस पे भी डिबेट होता है और वोटिंग होते हैं इन बोथ द हाउसेस और आखिरकार इनको पास किया जाता है। और जो भी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास रिलेटेड टैक्स, उनको लीगलिटी मिल जाती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आखिर में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। वंस लेफ्टिनेंट गवर्नर गिव्स हिज कंसेंट, मंजूरी देता है, तो बजट बिकम्स लॉ, ये लॉ बन जाता है और ये इम्प्लीमेंट होता है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर विच टिपिकली बिगिनस ऑन अप्रैल 1 ये जो कि अप्रैल 1 में स्टार्ट होता है। तो ये तो था पैसेज ऑफ बजट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।